हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा मैथ स्पेशल। मैथ स्पेशल में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सीरीज, जिसके हम लोगों ने 31 क्वेश्चन बना लिए। 32 क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और लिख देता हूं, जिसमें हम लोग कहेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि अब नेचुरल नंबर की स्केयर दे रखी होगी, उसका आपको सम बताना है। उसका फॉर्मूला जो रहेगा आपके पास वो रहेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में रहेगा 6। जैसे मैं सवाल नंबर 32 की स्टेटमेंट आपके सामने लिखूं, तो इसमें लिखा है 1 की स्केयर प्लस 2 की स्केयर 3 की स्केयर, ऐसा करते करते कहता है 10 की स्केयर तक का बताना है। अब 1 से 10 की स्केयर करो पहले, फिर उसका सम करो, ये बताना है। तो हमारे पास हमारा n जो है बच्चों वो है 10। हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हम लिखेंगे 10, हम लिखेंगे n प्लस वन, हम लिखेंगे 2 इंटू एन प्लस वन, बाय में लिखेंगे 6। तो हमारे पास आ गया 10, 10 प्लस वन 11, 11 के बाद आएगा 2 इंटू टेन 20, 21 बाय 6, 3 टू जा 6, 3 7 जा 7 से 2 से किया 5, ये आपका बन जाएगा 385। क्या बन जाएगा 385। अब इस फॉर्मूले में खास बात क्या है, देखो जितना n है नेक्स्ट नंबर उससे एक ज्यादा है और उससे नेक्स्ट वाला दोनों का सम है। मैंने लिखा n, ये n प्लस वन हो गया, फिर दोनों का सम लिखना, बटा में क्या करना है 6 करना। ठीक है जी। जैसे नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 33 है, कहता है 1 की स्केयर 2 की स्केयर 3 की स्केयर 20 की स्केयर। तो आपके पास अब n कितना है 20, आप क्या लिखेंगे 20 इंटू 21 इंटू दोनों का सम बाय में 2 बाय में 6, 3 से काटूंगा 3 टू जा 3 7 जा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 10। पहले क्या करेंगे, पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 4 जा 28, 10 की एक लगा देंगे 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2870, 2870। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला सेम रहेगा, बस बाहर 2 की स्क्वायर आ जाएगा, अंदर सारा कुछ वही रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर का स्क्वायर का सम करना हो तो 2 की स्क्वायर बाहर आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन बाय में 6। सवाल नंबर 35 है मेरे पास, कहता 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर सो ऑन 20 की स्क्वायर। आपको पता है कि सबसे पहले n निकालना है, n के निकालना है इसके बाय में 2 करके 10 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, 2 की स्क्वायर में बाहर लिखूं तो लिखूंगा 4, अंदर लिखूंगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बाय में 6, 2 3 जा 2 2 जा 3 से काटूंगा 7, तो ये क्या बन गया 7 टू जा 14, 14 को 11 से करेंगे आएगा 154, 10 से करूंगा तो बाद में कितना आ जाएगा 1540, 1540। हाँ जी, क्या ये दो फॉर्मूले समझ में आए आपको।
ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है कि 2 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, सो ऑन 40 की स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे, 40/2 करेंगे, कितना आ जाएगा 20। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था 2 की स्क्वायर इंटू एन, एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाय में 6। 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू एन कितना है 20, 21, 41 बाय में 6। 2 3 जा 2 2 जा 3 से कटूंगा तो 7। ठीक है जी, अब आप इसको सोल्व करेंगे, 7 इंटू 2 8। ठीक है, 8 को इससे करेंगे, 8 एकम 8, 8 4 जा 32 इंटू 20 करेंगे, सॉरी 40 करेंगे क्योंकि ये भी तो है। ठीक है, क्या करेंगे 40 करेंगे अंदर आ। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 11480। क्या आंसर आएगा 11480। ठीक है जी, ऐसा ही सवाल अगर नेक्स्ट है 37, इसका आंसर बताएंगे आप लोग मेरे को करके। क्या कहता है कि अगर यही स्केयर में 100 तक ले जाऊं, फटाफट इसका आंसर बताओ, शाबाश। 2 की स्केयर, 4 की स्केयर, ऐसा करते करते 100 की स्केयर तक चला जाए, तो इसका आंसर बताओ। शाबाश, 17100, वेल डन, शाबाश। हाँ जी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो 100 है तो n आएगा 50, तो आप क्या लिखेंगे 4 × 50, 51, 101 बाय में 6, 3 2 जा 3 से कटेंगे 17, 2 से कटेंगे 2, तो ये हो गया 100। 100 को 17 से करेंगे 1700, इंटू करेंगे 101, तो ये आ जाएगा 1770। क्या आ जाएगा 1770। ठीक है जी, हाँ जी ज्योति जी, क्या आपको आया सवाल? चलो जी, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे ओड नंबर का। किसका लिखेंगे, ओड नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला रहेगा n इंटू 2n-1
इंटू 2n+1/3, ये रहेगा हमारा n इंटू n इंटू 2n+1 n इंटू सॉरी n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3, ये रहेगा ओड नंबर के केस में। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 38 है अपने पास, उसमें क्या कहता है कि 1 की स्केयर, 3 की स्केयर, 5 की स्केयर, ऐसा करते करते 29 की स्केयर। ऑड नंबर के केस में आपको मैंने n निकालना सिखाया था कि जो नंबर गिवन हो उसमें एक जोड़ के बटा 2 कर दो, तो n कितना आ गया 15। आपका फॉर्मूला क्या रहेगा 15 इंटू 2 इंटू 15-1 इंटू 2 इंटू 15+1 y में 3। जब आपने इसको खोला तो ये आ गया 15 इंटू, देखो 30 में से एक गया 29, 30 में एक जोड़ दिया 31 बाय में 3। इसको आपने सोल्व किया 3 फिफ्जा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो 29 और 31 एक के गैप में है। ठीक है, इनके बीच में आता है 30, इसकी स्केयर करो 900, दोनों में एक क्या कर दो, कम कर दो, कितना आ जाएगा 899। 899 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 4495। क्या आ गया 4495। अब एक मेरी बात ध्यान से देखो, ये था 15, एन था 15, तो नेक्स्ट नंबर तो आ जाएगा वही वाला जो गिवन होगा, और उससे नेक्स्ट आ जाएगा दो ज्यादा। क्या आ जाएगा, दो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे अगला सवाल है, सम नंबर 39 है। सम नंबर 39 में क्या कहता है कि ऐसा करते करते अगर 59 तक चला जाए, तब आप क्या करेंगे, तब आप सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने का तरीका आपको बताया है, 59+1/2, 30 आ गया। फॉर्मूला था आपका n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1/3। ये क्या लिखेंगे 30 इंटू, देखो एक नंबर तो यही उठा लेंगे, एक नंबर जो 59 है इससे दो ज्यादा, यानी कि बीच वाले नंबर से दो ज्यादा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 59 और 61 के बीच में आता है 60, 60 की स्केयर होती है 3600, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 3599। 10 की जगह क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 35990। तो आंसर क्या आ जाएगा 35990। हाँ जी, क्या ये ओड नंबर के क्यूब स्केयर वाली कहानी समझ में आई। हाँ जी, अब नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे साथ मिलके लिखेंगे, क्यूब वाला फॉर्मूला लिखेंगे। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका रहेगा n इंटू n+1/2 सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 40 है मेरे पास कि एक की क्यूब, दो की क्यूब, कहता है कि 6 की क्यूब, तो n कितना हो गया आपके पास 6। फॉर्मूले में लिखेंगे 6 इंटू 7/2 सारे का होल स्क्वायर। दो से काटूंगा 3, 3 सता 21, 21 की स्क्वायर आपको सिखा रखी है, कितनी हो जाएगी 441। क्या हो जाएगी 441। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में अपन ने क्या करना है, कहता है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, ऐसा करते करते 10 की क्यूब हो गया।
ठीक है, तो आपके पास n कितना है 10, आप क्या लिखेंगे 10 इंटू 11/2 सारे का होल स्क्वायर, 2 से काटूंगा तो 5, 11 पंजे 55, 55 की स्क्वायर आप लोग करेंगे तो आपके सामने आएगा 30 25, क्या आएगा 30 25। ठीक है जी, ये थे फॉर्मूला रिलेटेड सवाल। ठीक है, जो अपन ने कर लिए। हमने कौन कौन से फॉर्मूलाज किए वो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ सारे के सारे। हाँ जी, देखो पहला फॉर्मूला हमने लिखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, उसका फॉर्मूला था n स्क्वायर। फिर अपन ने तीसरा फॉर्मूला लिखा सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1। ठीक है जी, ये तीन फॉर्मूले लिखे। फिर अपन ने लिखा चौथा लिखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1/6। फिर अपन ने लिखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड, ठीक है, उसके बाद क्या आया था इवन नंबर आया था। हाँ जी, इवन नंबर वाला फॉर्मूला था 2 की स्क्वायर, अंदर यही सेम फॉर्मूला था। फिर अपन ने लिखा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर के केस में अपन ने फॉर्मूला लिखा n इंटू 2n-1 2n+1/3। सातवां फॉर्मूला लिखा अपन ने सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फॉर्मूला था n इंटू n+1/2 सारे का होल स्क्वायर, क्या रहा सारे का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये 7 फॉर्मूलाज हम लोगों ने इस चैप्टर में किए हैं, जो आप लोगों ने आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, फिर आपको मैंने ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने सिखाए थे। ठीक है, ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने सिखाए थे, उसके कुछ सवाल हैं, 2-4 सवाल, वो हम लोग निपटा देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच गए हैं हम लोग। हाँ जी, 120 के आपको ऑल पॉसिबल फैक्टर बताने हैं। मैंने बताया था कि ऑल पॉसिबल फैक्टर में 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी होता है, 7 से होता नहीं, 8 से होता है, 9 से होता नहीं, 10 से होता है। तो 120 के ये ऑल पॉसिबल फैक्टर बन गए, जितने फैक्टर से ये डिवाइड होता है, 1 2 3 4 5 6 7 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। ठीक है जी, ये बन गया। फिर आता है 44, 44 में 150 के बताना। ठीक है जी, 44 में आता है 150, 1 पे जाता है ये, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता नहीं, 5 पे जाता है, 6 पे जाता है, 7 पे जाता नहीं, 8 पे जाता नहीं, 9 पे जाता नहीं, 10 पे जाता है,
11 पे जाता नहीं, 12 पे जाता नहीं, 13 पे जाता नहीं, 14 पे जाता नहीं, 15 पे जाता है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 2 3 5 6 10 12 25 30 50 75 और 150। ठीक है जी। हाँ जी, 44 के बाद आएगा 170 के बताने हैं। 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे जाता नहीं, 4 पे, चौकी चौकी 16, 4 पे भी नहीं जाता, तो कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। ठीक है, 6 पे जाता नहीं, 7 पे जाता नहीं, 8 पे जाता नहीं, 9 पे जाता नहीं, 10 पे जाएगा। ठीक है जी। तो इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या हुआ? 1 2 5 10 17 34 85 17। ठीक है जी, क्या हो गया? ये वाले पॉसिबल फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है हमारी 35 की। 1 पे गया, 2 पे जाता नहीं, 3 पे जाता नहीं, 4 पे जाता नहीं, कितने पे जाएगा? 5 पे। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या हुए? 1 5 7 35। ठीक है जी। अब हमसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछता है? सवाल नंबर 47 है, उसमें पूछता है कि जो 120 के सारे फैक्टर हैं, 120 के ऑल पॉसिबल फैक्टर की कितनी संख्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 120 भी कितने हैं, ये बताने हैं। देखो, ये बताने के दो तरीके हैं, ये बताने के दो तरीके हैं आपके पास। 120 के ऑल पॉसिबल फैक्टर बताने हैं, कहते हैं दो तरीके हैं। देखो, पहला तरीका तो ये है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करेंगे, फिर काउंट कर देंगे। एक तरीका ये है, आप इसके प्राइम फैक्टर बनाइए। प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आपको ये दिखना चाहिए 12 इंटू 10। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। फिर आप क्या करेंगे? इसकी पावर में लिख देंगे 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहां तक कर देंगे। अब आपको टोटल फैक्टर बताने हैं। ठीक है, जितनी पावर है उसको एक एक बढ़ा के गुणा कर दो। यहाँ 3 थी तो 4 लिख लो, यहाँ 1 थी तो 2 लिख लो, यहाँ 1 थी तो 2 लिख लो, कितनी आ गई? 16 आ गया। तो आपने भी काउंट किया था, 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने फैक्टर आए थे हमारे? 16 फैक्टर आए थे। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट सवाल में बताना है हमारा, ये सवाल नंबर 47 है। 48 में बताना है कि 80 के टोटल फैक्टर बताओ। तो 80 के टोटल फैक्टर आप कैसे बनाएंगे? 80 के पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर के लिए आप इसको 8 इंटू 10 लिखेंगे, 8 को आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5, ये होगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 4 है तो आप 5 लिख लेंगे, 5 की पावर 1 है तो 2 लिख लेंगे, कितने फैक्टर बनेंगे? 10। 80 के टोटल फैक्टर कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। या आप आपको चेक करवा देते हैं। देखो, 81 पे गया, 2 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, 6 पे जाता नहीं, 7 पे जाता नहीं, 8 पे जाएगा, 10। देखो, 2 4 6 8 10, कितने फैक्टर हुए? 10 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए? 10 फैक्टर हुए। ठीक है जी। अगले दो सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए, 49 और 50। देखते हैं आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं। ये चैप्टर हमारा खत्म। कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की रिवीजन लगा लेना। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे।